जय माता रानी। ये दुर्गा सप्तशती का तृतीय अध्याय है। प्रथम अध्याय में मधु केटप के वध के बारे में हम वर्णन किया था। अब द्वितीय अध्याय में जो महिषासुर सेना के वध के बारे में वर्णन था, और जो तृतीय अध्याय इसमें सेनापतियों सहित महिषासुर का वध, उसमें शुरू करते हैं। श्री मेधा ऋषि बोले, हे राजा सुरत, महिषासुर का सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार देखकर क्रोध में भरकर स्वयं देवी जी से लड़ने गया। जिस प्रकार सुमेरी पर्वत शिखर पर मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार बलि देते चिक्षुर देवी पर बाण की वर्षा करने लगा, परंतु देवी ने उसके कठिन कराल बाणों को एक क्षण के खेल में ही काट दिया और रथ के सारथी को भी घोड़ों के सहित मार दिया। महामाया ने एक क्षण में उसके धनुष और ऊपर लहराती हुई ध्वजा पताका को भी काट कर गिरा दिया और धनुषहीन चिक्षुर के अंगों में अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा गहरे छेद कर दिए। तब वह दैत्य क्रोध करके धनुष और रथ और सारथियों के नष्ट हो जाने पर ढाल तलवार लेकर देवी जी पर दौड़ पड़ा। अतिशीघ्रता पूर्वक चिक्षुर ने तेज धार वाली तलवार से शेर के सिर पर भी भरपूर वार कर दिया और फिर देवी जी के हाथ पर भी उन्हें प्रहार किया। और जो महर्षि मेधा ने कहा, हे राजा सुरत, और चिक्षुर का वह खड़ग देवी के हाथ से लगते ही टूट कर टुकड़े टुकड़े उसके हो गए। और तत्पश्चात उसने अत्यंत क्रोध पूर्वक लाल आंखें करके त्रिशूल का वार किया। उस महाबली दैत्य ने सूर्य के तेज वाले शूल को आकाश में पहुंचा कर देवी जी पर छोड़ दिया। माया ने चिक्षुर वाले शूल को आकाश में आते हुए देखा और उसका पवित्र मतलब उत्तर देने में अपने शूल का प्रहार किया, जिससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और महादैत्य मारा गया। महिषासुर के उस महापराक्रमी सेनापति चिक्षुर के मारे जाने पर देवता को कष्ट देने वाला चामर हाथी भी चढ़कर आया और उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से हाथ कर और निष्प्रभाव करके पृथ्वी पर गिरा दिया। और अपनी शक्ति को टूट कर गिरा हुआ देखकर चामर अत्यंत क्रोधित हुआ। फिर उसने शूल चलाया और फिर देवी ने अपने बाणों के द्वारा उसे भी काट दिया। इसके बाद देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर जा चढ़ा और दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते हुए भूमि पर आ गए और अत्यंत क्रोधित होकर एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने अपने पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार उधर भी शिला और वृक्ष आदि की अब मार से युद्ध क्षेत्र में मारा गया और कराल भी और दांतों और मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोधित होकर देवी ने गदा के प्रहार से उदरत का कमचूर निकाल दिया और भिंदी पाल से वाक्षकल को और बाणों से त्राम और अंधरक को मार दिया। और 3 नेत्रों वाली देवी ने त्रिशूल से उग्रास्या और उग्रव्या और माँ हनु नामक दैत्य मारे गिराए और तलवार से बिगडाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। और दुर्धर और द्रुमुख नामक जो दैत्यों को बाणों की मार से यमलोक भेज दिया। अपनी सेना को इस प्रकार नष्ट होता हुआ देख महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देने लगा, मतलब उनको तकलीफ देने लगा। किन्हीं को तो थुथुन से और किन्हीं को तो खुरों से और किन्हीं को तो पूंछ की चोट से उसको पहुंचा कर कुछ को सींगों में फाड़ कर कुछ गणों को वेग से किन्हीं को तो गर्जना करके कुछ को चक्कर देकर और कितने ही गणों को अपने नथुनों और निश्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार देवी के गणों की सेना की गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा, जिससे जगदम्बा अत्यंत क्रोधित हुई। उधर जो पराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने लगा और गर्जना करते हुए अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वत को उठाकर फेंकने लगा। अत्यंत वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी फटने लगी और उसकी जो पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों की चोट से फटकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी जो श्वास के प्रचंड वेग से उड़े हुए सैकड़ों जो पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने उसको मारने के लिए महान क्रोध किया और उन्होंने पास फेंककर उस महान दैत्य को भी बांध दिया। और बन जाने पर वह भैंसे का रूप छोड़कर तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड़ग तलवार हाथ में लिए हुए पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने शीघ्र बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार सहित उस पुरुष को भी बांध दिया। इसके पश्चात उसने महान और गजराज हाथी का रूप बना लिया और गरजते हुए अपने सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसके सूंड को भी काट दिया। इसके पश्चात वह महादैत्य पुनः भैंसे का शरीर धारण करके पहले की भांति ही
चराचर जड़ चेतन सहित तीनों लोकों के प्राणियों को व्याकुल व्याकुल करने लगा। वह क्रोध से भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करते और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल और पराक्रम के मद में उन्मत्त वह राक्षस अपने सींगों से चंडिका के ऊपर पर्वत को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों से असुर के द्वारा फेंके गए पर्वत को चूर्ण करते हुए बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक क्षण भर के लिए तू खूब गर्ज ले, और मेरे हाथ से मारे जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार कहकर देवी उछली और उस महादेवते के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से दबाकर उन्होंने उन शूल से उस खरट पर प्रहार किया और अपने पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी वह आधे शरीर से ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने उसके प्रभाव से उसे रोक दिया, और आधा निकला होने पर भी वह महादेव देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपनी विशाल तलवार से उसका मस्तक काट दिया। इसके बाद हाहाकार करते हुए देव और दैत्यों की सेना भाग गई, और संपूर्ण जो देवता अत्यंत प्रसन्न होकर दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे, और गंधर्व राज गायन और अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो इसी में जो यह अध्याय हमारा समाप्त होता है। तो आपको यदि आपको सारे अध्याय